तो दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठंड बढ़ चुकी है, घर पर रहिए, ध्यान रखिए कपड़ों का और अपने आप का। मैं हूं देव सिद्धार्थ, आप मुझे वेस्पा पर देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं आज आपके लिए लेके आया हूं स्वामी अज्ञे भारती जी का साक्षात्कार, जिसे इंग्लिश भाषा में हम इंटरव्यू भी कहते हैं। ऐसे इंटरव्यू आप कह सकते हैं, साक्षात्कार है। बहुत सारे सच हैं जो उन्होंने ओशो के साथ अपना जीवन बिताया, ओशो के साथ रहे, ओशो की गंगा में नहाए, ओशो की खुशबू के बीच में रहे, वो खुशबू मैं आप तक फैलाऊंगा। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और अज्ञे भारती जी से बात करते हैं। सन 1990 जब ओशो ने अपनी देह को छोड़ा, लेकिन उससे पहले उनकी एक केयर टेकर जिसका नाम निर्वाणा था, उन्होंने सुसाइड कर लिया और बिल्कुल 40 दिन बाद ओशो अपना शरीर छोड़ देते हैं। आखिर ऐसी क्या रहस्यमय वजह रही कि निर्वाणा ने अपना शरीर छोड़ा और सुसाइड किया, और क्या उसे सुसाइड कहना सही है या उसे आपकी आध्यात्म की भाषा में कुछ और भी कहा जा सकता है? स्वामी जी, असल में मैं ओशो के 3.5 साल यहाँ जबलपुर में बहुत निकट था। जो मैं कहता था एक सेकंड में ओशो हाँ करते बिना सोचे विचारे। किस सन की बात थी ये बात है 1967 पूरा, 68 पूरा, 69 पूरा और 1970 में 30 जून को बॉम्बे गए। ओके। तब तक उन 3.5 वर्षों में 2500 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें जो मैंने जैसे एक दिन पहुंचा वहां, मैं अकेला आदमी हूँ जबलपुर में जिससे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने का सौभाग्य प्राप्त था। पहुंचा वहां, अरविंद भैया जो सेक्रेटरी थे ओशो के, बुआ जी के बेटे थे, साथ में रहते थे, प्रोफेसर थे डीएनएल कॉलेज में। वो ऐसे टेलीफोन क्रेडिट पर रख रहे थे। तो ओशो ने पूछा कि वो प्रमोद कह रहे हैं वहाँ वार्ता रखने को कैसी रहेगी? अरे हमने कहा भगवान तो बहुत अच्छी रहेगी। इतना कहा था, आगे सुने नहीं। अरविंद को बोले फिर से रिंग करो, उनको बोल दो कि आचार्य जी ने टाइम निकाल लिया, उसी दिन उतने समय बोलेंगे। अरविंद ने फिर फोन किया उनको, उन्हीं को मना करने का फोन रखते रहे थे। फिर से बोले कि आचार्य जी ने टाइम निकाल लिया, उसी तारीख को उसी समय बोलेंगे। बाद में मैंने बताया कि वहाँ कम से कम 250-300 क्लर्क हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब है, 50 गस्टेड ऑफिसर्स हैं ऑफिस में, डीआरएम ऑफिस में, सब बहुत बढ़िया मीटिंग होगी। बोले अच्छा हुआ तुम आए, नहीं तो मैं तो मना ही कर दिया था। इतना मेरा कहना मानते थे। तो 3.5 वर्षों में बिना उनके कहे उनकी बात मैं समझ लेता था, आंख से देखे मैं समझ लेता था क्या कह रहे हैं, और मेरी तो सब समझते ही थे वो। वो तो 15 साल तक केयर टेकर रही, निकटता। तो पक्का है कि ओशो ने कहा होगा कि मैं बहुत जल्दी, मेरा देह अब नहीं चलेगा, छोड़ूंगा। संकेत किया होगा, कहा होगा। हर आदमी ओशो के इतना करीब नहीं रह सकता। वो असाधारण महिला थी, साधारण महिला नहीं थी, मुझे मालूम है। रह ही नहीं सकता ना। वो तलवार की धार है, वो अंगारा है, और जो समझ सकता है उसके लिए अंगारा भी शीतल है, अद्भुत है, चमत्कार है, सौभाग्य है। तो जो उसके ओशो के साथ रही वो कोई मामूली हैसियत नहीं है। सभी लोग नहीं समझते, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं नजदीक रहा हूँ, मैं देखा हूँ। तो कहा रहा होगा। अब उसको डर था कि कभी वो, ओशो ने एक जगह लेक्चर में ये भी कहा है, हर सुसाइड नहीं है। जब ओशो जेल गए तो न्यूज आया, तो एक महिला मेरठ की कहाँ की है, वो तीसरी मंजिल से कूद के सुसाइड कर लिया। उसने सिर्फ सुना कि ओशो को अरेस्ट किया गया, सुसाइड कर लिया। वो मामूली सुसाइड नहीं है, वो कोई देवी है, उसके भीतर देवत्व भरा हुआ है। सदगुरु से, भगवान से, जिसको भगवान कहती, इतना प्रेम है कि वो सुसाइड कर लिया। तो ये तो और गहरे प्रेम में थी, ओशो की छाया की तरह रहती। और पिछले जन्म में शशि नाम की लड़की थी जो ओशो की देख रेख करती थी गाँव में, जो देश छोड़ दिया था, वो कहा था फिर आएंगे, फिर आई हो। तो वो ओशो को विदा हो गई देह ऐसे नहीं देख सकती थी, ये उसके बर्दाश्त के बाहर था कि ओशो को ऐसा देखे, बॉडी पड़ा हुआ और वक्त करीब आ रहा है। तो उसने कुछ खा लिया ताकि मैं वो देह न देखूं, और विदा हो गई। दुनिया की भाषा में सुसाइड है, मेरी भाषा में सुसाइड नहीं है। अद्भुत शिष्या थी, भगवान की, कृष्ण की राधा थी,
कृष्ण को मरा हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए अपने को पहले विदा कर लिया। इसलिए उस कोटि में नहीं आती सुसाइड की, जो सड़क पे सुसाइड करते हैं, घरों में करते हैं। वो बहुत ऊंची बात है, उसका अभिनंदन करता हूँ, उसको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। जिसे 15 वर्ष साथ में रहने को मिला, इतना करीब साधारण आदमी हो ही नहीं सकता, साधारण आदमी रह ही नहीं सकता ना। तो मतलब यह है कि ओशो तो बस चमत्कार थे पृथ्वी पे। इस सदी का सौभाग्य है। एक चीज और कहना चाहता हूं, जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है, सारे जगत का समझ का लेवल थोड़ा ऊंचा उठता है। जो नहीं जानते कि कोई बुद्ध पुरुष, उनका भी उठता है। और इसका भी प्रमाण यह है कि भारत जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट ने, कई चीजों में बहुत पिछड़ा हुआ देश, लेकिन भारत जैसे देश में, पुराणपंथी परंपरावादी देश में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, दे दिया, अनुमति दे दिया कि एडल्ट लड़के लड़की बिना शादी के रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये बुद्ध पुरुष की उपस्थिति का परिणाम है जो ऐसा हुआ। नहीं तो हिंदुस्तान में बहुत कठिन बात है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सारी दुनिया का समझ के लेवल थोड़ा बढ़ता है। अब सब लोग सोच रहे हैं, एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं कई तरहों से। वैक्सीन बना भारत में, नरेंद्र मोदी ने कितने देशों में भेज दिया, और कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। इतना सब जुड़ गए, सिर्फ डिक्लेयर करने की देर है, कहने कि हम सारा विश्व एक है, एक विश्व सरकार। और एक विश्व सरकार बने तो कुछ उम्र बढ़ाई जा सकती है मनुष्य की और पृथ्वी की। वो हमारा विनाश के करीबन बढ़ रहे हैं। दोस्तों, नाम मेरा देव सिद्धार्थ है। शायद अब परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज एक सूचना थी जो आपको देनी थी। सूचना ये थी कि YouTube के और आप सभी के सहयोग से अब हमारे चैनल पर आपको एक बटन और देखने मिलेगा। पहले आपको सब्सक्राइब का बटन देखने मिलता था, अब उसके साथ आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेम्बरशिप के ऑप्शन आएंगे। मेम्बरशिप है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपकी मेंबरशिप लेने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे जो हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आपको आगे जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियो, न्यूज़ एंकरिंग और ये काफ़ी कुछ मिलेगा। शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमें काफ़ी सहयोग होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।